नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपका सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पीछे क्या गॉसिप्स होती हैं। ठीक है, तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का जानना चाहते हैं तो आप दोनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं जर्नली देख रही हूँ कि आपके पीछे लोग क्या गॉसिप करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस रीडिंग का शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1 जो है वो पिंक कलर का यहाँ पे क्रेयॉन है। ठीक है, पाइल नंबर 1 के पास पिंक कलर का क्रेयॉन है। पाइल नंबर 2 के पास ब्लैक कलर का क्रेयॉन है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं तो दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हों उसके अंदर। ठीक है, तो मैं अभी पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 डियर आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हो या आप उसको स्क्रॉल करके भी फॉरवर्ड कर सकते हो। और गाइज, अगर पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर लीजिए। ठीक है, सो हेलो पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1। ठीक है, जिन्होंने भी पिंक कलर का क्रेयॉन सिलेक्ट करा है। ठीक है, तो देखते हैं कि जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है उनके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें अच्छा कहते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, क्या कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज से देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। आइए, आपके पीठ पीछे पाइल नंबर 1 के पीठ पीछे क्या कहते हैं। Okay, so we have the wheel of fortune. Okay, eight of wands, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि वो आप में से कोई व्यूअर ऐसा हो सकता है जो इस टाइम हिजाब पहन के देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, जिन्होंने इस टाइम हिजाब पहन रखा है, या आप दूसरी कंट्री से हो सकता है, इंडिया से नहीं है, आप किसी बाहर कंट्री से। ठीक है, ओके, जहाँ पर आपको हिजाब पहनना होता है। ठीक है, होपफुली मैं हिजाब सही बोल रही हूँ, फेस कवर करने के लिए वो। ओके, अगर मैंने गलत बोला होता है, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो कहीं ना कहीं ओ माय गॉड। ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या आया है। आपके लिए बेसिकली अगर मैं कोई ज़ोडिएक साइन बताऊं तो वो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है। ठीक है, आपका ये ओन पर्सन का कैप्रिकॉर्न हो सकता है कुछ लोगों के केस में, कुछ लोगों के केस में सेजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोमिनेंटली आए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि ये जो भी आपके बैक पे क्या बातें होती हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप होता है, डियर आपके बारे में ये भी गॉसिप होता है कि आप थोड़े से रूड हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप अभी तक या तो फाइनेंशियली, कैरियर वाइज उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं जितना आपके कंपैरिजन में दूसरे लोग हो गए हैं। आप थोड़े से स्लोली काम करने वाले पर्सन हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, बट जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बोलूँगी, कोई शुगर कोट मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, एंड अगर आपको पॉजिटिव लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। बट यहाँ पर जो बेसिकली है ना, अगर ये एनर्जीज मैच नहीं हो रही, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे इस टॉपिक पे और भी वीडियोस हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको लेके लोग ये कहते हैं कि या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो डिसीजन मेकिंग में। थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन आप हो सकते हो। ठीक है, लोगों के हिसाब से आप थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, अपनी नॉलेज के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हो। ऐसा लगता है जैसे आपके पास सब कुछ है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, किसी के फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं। अपने मतलब पे आप कॉल करते हो, अपने मतलब पे आप टेक्स्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली फीलिंग आ रही है, और आप पास्ट के अंदर अटके हुए हो, ये चीज़ भी काफ़ी लोग आपके बारे में कहते हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी सर्कमस्टांसेस आपने फेस करी हैं, लव रिलेशनशिप के केस में स्पेशली, आप उस चीज़ में अटके हुए हो, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिवाइंड करते हो। अगर आपसे बात भी करें तो बार बार आप पास्ट को लेकर रिवाइंड करते हो, जिसकी वजह से कुछ लोगों के केस में, मतलब कुछ लोगों के केस में ही मैं बोलूँगी, बिकॉज शायद आपने सबको वो चीज़ नहीं बता रखी, अपनी फीलिंग्स सबको नहीं एक्सप्रेस कर रखी, बट कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप बार बार एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप या तो किसी की
किसी को लेके पास्ट में, ठीक है, पास्ट में कोई पर्सन आपकी लाइफ में था या अभी फ़िलहाल कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, हालांकि उसके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है या ऑन ऑफ रिलेशनशिप है, बट आप उन्हीं की फीलिंग्स में एकदम ट्रैप्ड रहते हो, आप उन फीलिंग्स से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके दोस्त या आपके कलीग्स आपसे कहते होंगे कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं या आप इस काम में अच्छे हैं, आप आर्टिस्टिक वर्क में अच्छे हैं, आप उस चीज़ में आगे बढ़े, कैरियर बनाएं, ठीक है। बट यहाँ पर आप जो है ना वो पुरानी ही चीज़ों को लेकर अटके रह जाते हैं और आप अपनी ग्रोथ को खुद ही टालते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकले हैं, ये लोग भी आपके बारे में जानते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है, ये लोग आपके बारे में जानते हैं, आप पहले से ज़्यादा गंभीर इंसान बन गए हैं, पहले से ज़्यादा एक सेंसेबल पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन बन गए। पहले आप बहुत चाइल्डिश नेचर के होते होंगे या बहुत जैसे बटरफ्लाई की तरह नहीं होता कि बटरफ्लाई कैसे इधर उधर घूमती रहती है, तो वैसे ही आप पूरे घर में इधर उधर घूमते रहते होंगे, पूरे कैंपस में घूमते रहते होंगे, ठीक है। आपको बड़ा घूमना वगैरह पसंद होता होगा, बट अब आप बहुत गंभीर हो गए, बहुत सीरियस हो गए, जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया उसके बाद से, ठीक है। तो लोग यही कहते हैं कि आप पुराने बातों को लेकर अटक जाते हो, थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव फेस मुझे लग रहा है, ठीक है। बट हाँ, आप कहीं ना कहीं एक लकी चार्म है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी कोप अप भी कर पाते हो और बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हो। तो आपकी स्पिरिट को देख कर ना लोग बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये लड़का या ये लड़की कभी हार नहीं मानता अपनी लाइफ में, और चाहे जो हो जाए ये तब भी कोशिश करता रहता है उन चीज़ों से बाहर निकलने की, ठीक है। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए अभी तक बाहर निकलने में, बट हाँ कोशिश करते रहते हैं बाहर निकलने की। हर चीज़ में आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो, ये चीज़ें लोगों को बहुत पसंद है। रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। स्पेशली मुझे मैथमेटिक्स तो नहीं लग रहा, बट हाँ रीजनिंग आपकी अच्छी हो सकती है, रीजनिंग पार आपकी अच्छी है, क्वेरीज की पार आपकी अच्छी है, चीज़ों को लेकर क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेरीज कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं, ये सारी गॉसिप आपके बारे में होती हैं, ठीक है। अगेन कुछ लोग मुझे बोलेंगे मैम आप नेगेटिव बता रहे हो। डे मैं नेगेटिव नहीं बता रही, जो चीज़ आ रही है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग आपको रिस्क टेकर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्की वाइब्स है कि कुछ लोग आपको रिस्क टेकर समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं और आप ट्रू लव में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। जो शायद आज के टाइम में शायद आपको नहीं मिल पाया है आपकी लाइफ में, बट हाँ ये है कि आप ट्रू लव पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, ठीक है। एंड आप बेसिकली आपको जो है ना, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में भी आएंगे तो आप उनके मनी या लुक्स वगैरह से ज़्यादा आप उनके जज्बातों को देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो, किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है कि मतलब आपको इस चीज़ से परवाह नहीं है कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है नहीं है, ठीक है। और वो जो है बेसिकली कितना सुंदर है नहीं है, वो आप मतलब कुछ लोग शायद ये भी नहीं देखते होंगे कि आपका और उनका स्टैंडर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब स्टैंडर्ड नॉट इन द मनी मैटर, बट एक थिंकिंग लेवल पे, ठीक है। थिंकिंग लेवल पे आप दोनों की एनर्जीज मैच हो रही है नहीं हो रही, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बैठ रही है नहीं बैठ रही, आप फिर भी उनके लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाओगे क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जीज भी हैं, आप लोगों के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाते हो, दोस्तों के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाते हो, ठीक है। बहुत बहुत भोली भाली सी एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत सीधी सी एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी एनर्जी जो पास्ट में ट्रैप्ड है, ठीक है। पास्ट की किसी हर्ट भरी दुख भरी फीलिंग के अंदर वो ट्रैप्ड है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी कोशिश करने के बाद भी, और इस वजह से बहुत चीज़ें डाउन गई हैं। ये है आपके बारे में, ठीक है, और यही गॉसिप हो रही है, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, देखिए यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, ठीक है। यू आर बिट्रेड पाइल नंबर 1। आपको एक बार नहीं हो सकता, आपके फ्रेंड्स ने भी आपको चीट करा हो, आपके कंपेनियंस ने भी आपको चीट करा हो, आप कई बार चीटिंग देख चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांगली अभी भी खड़े हैं, आप बहुत स्ट्रांगली अभी भी खड़े हैं, आपने कहीं ना कहीं हार नहीं मानी, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अपना बैलेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर ये चीज़ है कि हाँ कभी ना कभी तो वक्त बदलेगा, और ये चीज़ ना वो खुद मतलब कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, एंड आपके फ्रेंड्स या जो लोग आपसे गॉसिप करते हैं वो भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं और कभी ना कभी आपका वक्त भी बदलेगा,
ठीक है। आपका रवैया भी बदलेगा, आपकी चीज़ें भी बदलेंगी और आप इस ज़ोन से, इस सैडिस्टिक ज़ोन से बाहर निकल आएंगे। पता नहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वाइब्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कंपेनियन हो सकते हैं, ठीक है, आपके को वर्कर्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा है, वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा गॉसिप करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है यहाँ पर, बट डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा आपको ईगोस्टिक, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा मनमानी करने वाला पर्सन समझा गया, जिसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, जो दूसरों को तो बहुत अच्छा ज्ञान दे देता है, पर जब अपनी लाइफ की बात आती है तब वो ज्ञान कहीं काम नहीं आ पाता उनका, एंड दूसरों को जो है पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बट खुद कितना पीछे है ये चीज़ नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये भी चीज़ है कि आप अब शायद दूसरों को ज़्यादा सजेशन देते होंगे, ठीक है, या ज़रूरत से ज़्यादा ही सजेशन देते होंगे, ठीक है। वो भी लोगों को कई बार नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है ना चीज़ है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। लेकिन अभी ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया है, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता रही थी, ठीक है। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैच हो जाए तो अच्छा, अगर नहीं मैच हो तो कोई बात नहीं। एंड गाइस ये जर्नल रीडिंग है, अगर आपके साथ मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक पे मेरे चैनल पे और भी रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो पहला है क्लोवर। यू हैव अ वेरी प्योर सोल, पाइल नंबर 1, ठीक है। सच्ची यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर सोल है आपकी, बट यहाँ पे कहीं ना जैसे फ्रेजाइल पर्सन वाली एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाता है, बट लोग भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हैं, ठीक है। वी हैव द लेडी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रॉन्गनेस है, बट अभी वो उस चीज़ को ना बाहर नहीं आ पाया, अभी आपकी वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर निखर कर नहीं आ पाया, अभी आप थोड़े फ्रेजाइल ही लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ही लगता है कि नो बहुत ईजिली हर्ट हो जाना, बहुत ईजिली चीज़ें दिल पे लग जाती हैं, ठीक है। चाहे आप उस चीज़ को सबके सामने छुपाते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं हर्ट हुआ, ठीक है, मजाक मस्ती है, बट ऐसा है नहीं, और लोग भी इस चीज़ को भाप लेते हैं कि आप थोड़े सीरियस हैं चीज़ों को लेकर। तो यू हैव द क्रॉस रोड, यू हैव द चाइल्ड, आई टोल्ड यू हैव अ प्योर सोल। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, आपके पास खुद चलकर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, क्या चीज़ रिजेक्ट करनी है, ठीक है। एंड यू हैव द ट्री, यू विल फ्लरिश, पाइल नंबर 1, यू विल फ्लरिश, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीछे भी द लेडी है, ठीक है। सो यू हैव अ वेरी फेमिनाइन पावर, यू हैव अ वेरी फेमिनाइन पावर। आप लोगों में से कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में भी हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, बट अभी ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज अपने पूरे एरा में नहीं है, ठीक है। अभी वो पूरे एक्सप्लोरेशन में नहीं है, वो बूम के अंदर नहीं है चीज़ें, ठीक है। अभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में अगर आप हो भी तो भी वो अभी पूरे फॉर्म में नहीं है स्पाइल के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल ग्रो फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। जो भी आपका पास्ट में कनेक्शन रहा है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रहा है, पास्ट में ट्रबल रहे हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप अभी भी उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, और ये चीज़ ना लोग भी जानते हैं, ठीक है। चाहे आप उसे बताएं या ना बताएं, बट आपकी आंखें सब बोलती हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। अगेन जेमिनी की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के केस में एरीज की भी वाइब्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने जो ज़ोडिएक साइन बताया था वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बताया था, एंड बाकी जो ज़ोडिएक साइन बताया था वो मैंने आपको कैप्रिकॉर्न बताया था, वर्गो बताया था, जेमिनी बताया था, एरीज बताया था, जेमिनी बहुत हाई है, एंड इसके अलावा सेजिटेरियस बताया था, एंड पाइसिस बताया था, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन आप दोनों के आपके हो सकते हैं, ठीक है। एंड या लेट्स सी कि क्या है आपके डेट्स, क्या है आपके इनिशियल्स। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 5, 15, 8, 6, 17, 14, 24, 23, 26। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं S, N, P, B, U, K, V, M, T, A, L, E, G, ठीक है, और C कुछ लोगों के लिए। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आप मुझे भी सपोर्ट करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
कोई सजेशन भी आपको देना हो तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। सो एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो गाइस पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जो ब्यूटीफुल सा ये ब्लैक कलर का क्रेयॉन सेलेक्ट करा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, जिन्होंने भी ब्लैक कलर का क्रेयॉन सेलेक्ट करा है, मुझे थोड़े से स्टबन नेचर के लग रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मुझे लग रहा है, ठीक है। इंट्यूशन कहीं ना कहीं यही आ रही है कि आप शायद थोड़े स्टबन नेचर के हो सकते हैं, थोड़े रिजिड नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। आप सुनते सबकी हैं बट करते अपनी हैं, ठीक है। थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के आप हो सकते हैं, थोड़ा एंगर इश्यूज़ आपको हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में आपको एकदम गुस्सा आ जाता हो, और कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों में भी आपको गुस्सा नहीं आता। यहाँ पे मुझे पाइसेस की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं करती तो इट्स बेटर लाइक आप उस चीज़ से बाहर निकलना ज़्यादा प्रेफर करते हो रेदर देन उस चीज़ में रहकर उसे ठीक करना, ठीक है। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो किसी और ऑप्शन में हो। एंड आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर ऑप्शन में, जो भी आपने कैरियर ऑप्शन अपने बचपन में या 10th 12th में सिलेक्ट करा होगा, ठीक है, वहाँ से वो जो कैरियर ऑप्शन है वो आपने चेंज करा है बाद में, ठीक है। आप उस कैरियर ऑप्शन से चेंज होकर किसी और कैरियर ऑप्शन में आए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने 12th में साइंस सेलेक्ट करी थी, आपने सोचा था कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, तो 12th के बाद या फिर हो सकता है इंजीनियरिंग के बाद भी आपने वो जॉब नहीं करी और आप किसी और चीज़ की तैयारी करने लगे या किसी और फील्ड में जॉब करने लगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप इंजीनियरिंग करने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे टीचिंग में जाना है, तो आपने फिर बीएड करा या कोई और कोर्स करा एंड आप टीचिंग के अंदर चले गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ चेंज करा अपना कैरियर फील्ड, ठीक है। इट कैन बी लाइक माइनर चेंजेस और इट कैन बी मेजर चेंजेस, बट यहाँ पे मुझे थोड़े से मेजर वाली वाइब आ रही है, ठीक है। सो लेट्स सी लोग आपके पीछे क्या गॉसिप करते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मनी मैटर फॉर यू, ओके। पैसा आपके लिए काफ़ी मैटर करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती है। इनर पीस आपको ये लगता है इनर पीस तो मिल जाएगा, ठीक है। मनी होना चाहिए, बैंक में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड सम अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। लोग तो यही गॉसिप करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पैसे आपको बहुत प्यारे हैं, या आप थोड़े कंजूस हो सकते हैं बाय नेचर, कि आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, आप उसे हमेशा सेविंग मोड पे रखना चाहते हो, ठीक है। आप हमेशा उसको अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप कंजूस हैं बाय नेचर, ठीक है। एंड या और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप इमोशनली स्टक हैं। कुछ लोग शायद आपको स्टोन हार्टेड भी बोल देते हो, ठीक है। आपके पीठ पीछे ये भी चीज़ हो सकती है। एंड थोड़ा सा सेल्फिश पर्सन भी समझते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा ये ना मुझे इंट्रोवर्ट की वाइब्स आ रही, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट एनर्जी के पर्सन है, थोड़े कन्फ्यूज माइंडसेट के पर्सन है, ठीक है। यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स एज वेल। मुझे एनर्जीज आ रही है कि मैं ये भी ले लूँ, तो मैंने ले लिया, ओके। तो बेसिकली आपके लिए जो आ रहा है ना यहाँ पर पाइल नंबर 2, ओके। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में ये कहते हैं, कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप स्टोन हार्टेड भी हैं, आपको इमोशंस ज़्यादा नहीं है। हालांकि कुछ लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि शायद आप किसी अपनी लाइफ के डिप्रेसिव स्टेट से निकल कर आए हैं, जहाँ पर आपको शायद मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ी हो। कुछ लोगों के केस में ये वो चीज़ हो सकती है कि आपने प्रॉपर मेडिकेशन भी लिया है, स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल या डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा ये यहाँ पर मुझे एंगर इशूज़ लग रहे हैं, ठीक है। मैंने चॉइस में ही आपको बताया था मुझे यहाँ पे एंगर इश्यूज़ लग रहे हैं, और सेम वही एनर्जीज़ भी यहाँ पर आई है, ठीक है। यूनिवर्स ने क्लैरिफाई करा है और उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन दिया है कि हाँ आपकी इंट्यूशन ठीक है, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही है कि आपको मेजर चेंजेस से गुजरना पड़ा हो या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा हो, जो आपके लिए एकदम अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगेन मैंने कहा था ना कैरियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस रहे हो या कोई ऐसा रिजेक्शन रहा हो, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन की भी वाइब्स है कि आपने किसी को बहुत चाहा, ठीक है, चाहे वो क्रश है, चाहे वो आपके पार्टनर थे, थोड़े टाइम के लिए रिलेशनशिप में थे, जो भी चीज़ थी,
या लंबे टाइम के लिए थे, बट उन्होंने आपको प्रॉपर्ली रिजेक्ट किया है। बिल्कुल आपके दिल में जैसे कहते हैं ना खंजर भोंक देना, वो वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। एंड आपने बहुत झेला है, बहुत लंबा ट्रांसफॉर्मेशन झेला है उन पर्सन की वजह से। अब शायद आप जो है इंट्रोवर्ट हो गए हैं एंड सिंगल रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन इन एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज अ मैरिज ओरिएंटेड पर्सन है, मैरिज के पर्पज से ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर आपके जो लोग हैं ना जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, वो या तो ये कहते होंगे कि आपकी एज बहुत ज़्यादा और आपको अब तक मैरिज कर लेनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं करी। या कुछ लोग शायद ये कहते होंगे कि आपको मैरिज की जल्दी हो रही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो रेजोनेट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दोनों की ही एनर्जीज़ लग रही है। अगर किसी एक की आती तो मैं एक ही लेती, बट यहाँ पे मुझे दोनों एनर्जीज़ लगी थी, इसलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की एज काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ यह है कि 30s के आसपास की हो गई एंड लोग उनको कह रहे हैं कि अब तक आपको मैरिज कर लेनी चाहिए थी, अभी तक कर लो, ठीक है, फटाफट कर लो, ऐसी कुछ वाइब्रेशन हो सकती है। ओके, बट यहाँ पर ना लोग आपसे कहीं ना कहीं गॉसिप करते हैं कि इनको ना अकेले रहना ही पसंद है, इनको ना अपना ही साथ पसंद है। ये किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती या पसंद नहीं करते। ये थोड़े कंफ्यूज माइंडसेट के पर्सन है, ये थोड़े ना मतलब कहते हैं ना एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन है। इनको ना कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है अपनी लाइफ में, कोई डिसीजन नहीं ले पाती, या ये देखो कैसे कैसे डिसीजन ले लेती है अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कैरियर फील्ड कम्प्लीटली चेंज कर दिया, अच्छी खासी तो जा रही थी जॉब, फिर क्यों छोड़ कर आ गए, ठीक है। ये सारे चीज़ें होती होंगी, ठीक है। तो लोग आपके बारे में ये चीज़ कहते हैं कि यार क्या है, मतलब कैसे कैसे डिसीजन लिए इन्होंने अपनी लाइफ में, बेतुके के डिसीजन लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन जो रेजोनेट हो रहा है वो ले लीजिए, अगर नहीं रेजोनेट हो रहा तो इस टॉपिक पर मेरे और भी वीडियोज़ अवेलेबल है चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं, आपको बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो सकता है। आप एक स्वीट नेचर्ड पर्सन है, ठीक है। वैसे आप एक स्वीट नेचर्ड पर्सन है, बट लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप एक बहुत रॉ एंड बहुत डिसिप्लिन्ड एंड एक स्टफ पर्सन, ठीक है, जिसको आप अप्रोच करने में थोड़ा सा एक बार सोचते हो, ठीक है। वो एनर्जीज़ लग रही हैं, ठीक है। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि यार एकदम से इंटरप्रिटेटेबल नहीं है, इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हम इनको, ठीक है। ये कुछ मास्क वियरर है, ठीक है। या तो आप खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाते हो और आप एक्चुअल में उतने नहीं हो, या आप खुद को जो है ना कहीं ना कहीं आपकी सैडनेस दिखाई देती है, ठीक है। आप उसको चाहे कितना मास्क लगा लो, वो सैडनेस दिखाई दे जाती है आपके नेचर में, आपके बोलने के स्वभाव में। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है जो अपने लिए ही मतलब ठीक है से लाइक अपने आप के ऊपर भी मजाक बना लेते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। तो लोग कहीं ना कहीं जब भी आपके बारे में जो भी गॉसिप करता है वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। आप अनकॉन्शियसली, या अगर मैं कहूँ कि आपका उस चीज़ पे आपको ध्यान ही नहीं पड़ता, बट आप कई सारे अपने दिल के सीक्रेट्स ऐसे ही बयां कर जाते हैं और लोग उसे कैच भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो आप बहुत खुश मिजाज, बहुत स्वीट एंड काम नेचर्ड पर्सन दिखाते हैं, बट आपके मन की जो उथल पुथल है ना, वो आपकी बातों में, आपकी निगाहों में, आपकी सूरत हाल पर दिखाई दे जाती है, साफ सीधा दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ है। बट हाँ ये चीज़ है कि लोग आपको ना एक वैसी स्पिरिट समझते हैं, वह एक ना प्योर स्पिरिट, ठीक है। एक प्योर पर्सन जो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, जो किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते, जो बहुत कोऑपरेटिंग नेचर के हैं, ठीक है। लोगों को आपसे परेशानी नहीं है यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कोई एनर्जी ऐसी नहीं लग रही कि लोग आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, या आपको देख के नाक चिढ़ा रहे हैं कि ये कौन आ गया। ये वो वाली एनर्जी नहीं है, ये वो है कि लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों की मदद करते हैं ना, वैसे लोग आपके सामने आएंगे, आपका हाथ देंगे और आपकी मदद करना चाहते हैं, आपका तकलीफ़ आपकी दूर करना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको खुश भी देखना चाहते हैं। शायद कईयों ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि आपका स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कि आप जब स्माइल करते हो ना तब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चाहे आप मेल है या फीमेल है, या कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें। या कुछ लोगों ने ये भी बोला होगा कि यार क्या हो गया जो अभी मतलब मुझे ये एनर्जीज़ फील हो रही हैं कि शायद आपको फेस के ऊपर बहुत कुछ, जैसे हम लोग कई बार स्ट्रगल्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो चेहरे पे वो चीज़ नज़र आ जाती है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी, मतलब कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, बट हाँ टोका होगा इस चीज़ को लेकर कि क्या हो गया, इतने टाइम से बीमार चल रहे हो क्या। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ दिखाते हो, बट लोगों को वो चीज़ का एहसास हो जाता है, लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको प्योर सोल समझते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है गॉसिप में वो आपके बारे में बहुत कुछ सारी बातें करते होंगे, नेगेटिव भी बोलते होंगे, बट कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता आपका कोई दुश्मन, जानी दुश्मन बैठा है जो आपको खंजर भोंकने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करोगे, ठीक है।
चाहे जो हो जाए। तो आई थिंक सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव ऑल्सो, एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव भी हैं, सम अप है, ठीक है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। पाइल नंबर 2, क्या कर रहे हैं पाइल नंबर 2 आप अपने साथ? यहाँ पे मुझे ना मून लिब्रा में काफ़ी सारे लोगों का लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का मून ज़ोडिएक साइन, मतलब आपके नेटल, आपके चार्ट में मून लिब्रा में हो। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पाइल नंबर 2 थोड़ा सा जर्नल है ये, ठीक है। थोड़ी वीडियो शायद लंबी हो जाए पाइल नंबर 2 के लिए, बट हाँ, आप अपने फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते। आप बहुत बैगेज लेके घूम रहे हो, ठीक है, एंड आई कैन फील दैट। आप बहुत ज़्यादा बैगेज लेके घूम रहे हो। आप बहुत सारी बातें नहीं बोल पाते, बहुत सारी बातें अनकन्फेस्ड रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको बोलनी थी। यू रियली वांट टू स्पीक दैट, बट आप नहीं बोल पाए, या मौका नहीं मिला, मुकद्दर नहीं मिला, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ना बहुत बहुत गंभीर वाली वाइब्स आ रही हैं, बहुत सीरियस वाली वाइब्स आ रही हैं। ओके ओके, सो बेसिकली पाइल नंबर 2 ओवरऑल तो आपका सब कुछ सही है। कैरियर ओरिएंटेड पर्सन आपको समझते हैं, ठीक है। अगेन मैंने कहा था मनी माइंडेड पर्सन समझते हैं, वो चीज़ भी है। थोड़ा सा आपको कंजूस भी समझते हैं, शायद आप पैसों को लेकर या अपने स्टडीज़ को लेकर थोड़े कंजूस हो सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ अपनी नॉलेज ज़्यादा शेयर नहीं करते, किसी के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन करना पसंद नहीं करते, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको फ़न लविंग पर्सन बनना चाहिए, ठीक है। ये लोग आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फ़न लविंग पर्सन बने। सो वी हैव द लेडी इन द जर्नल। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे उनको डायरी राइटिंग का शौक हो सकता है। आप अपनी लाइफ में एक लंबे स्ट्रगल से निकल कर आए हैं। आप कहीं ना कहीं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन भी हैं, हालांकि इधर वाइब्स नहीं है डिवाइन फेमिनाइन की, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की, बट आप कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन वाइब्स में हैं, और आप एक अच्छी फेमिनाइन वाइब्स में हैं। तो कहीं ना कहीं यू आर अ हील्ड पर्सन, या फिर यू आर अ हीलिंग पर्सन। देखिए 2 बार लेडी आया, पाइल नंबर 1 के केस में भी आया था, शायद आप उस तरफ भी ड्रॉ हुए होंगे, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ कही गई है कि आप एक हाई पावर्ड पर्सन है, एंड एक हाई स्पिरिचुअल पर्सन भी बन सकते हैं। यू हैव द हाउस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियाँ जो हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हैं, और आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उठाते हैं, ठीक है। सो कुछ ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए होंगे। यहाँ पे सेजिटेरियस है, पाइसेस है, कैंसर है, एंड या ये है कुछ ज़ोडिएक साइन। एंड इसके अलावा जो ज़ोडिएक साइन आपके हो सकते हैं, वो डेफिनेटली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। ये 2 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे जो डेट्स एंड इनिशियल्स हो सकते हैं, जो इनिशियल्स हो सकते हैं वो SNBPTVMK AGRC, ठीक है। ये कुछ हो सकते हैं। कुछ डेट्स अगर कुछ हो सकती हैं तो 14, 17, 6, 5, 24, 8, 15, 26 एंड 23, 29, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर इस रीडिंग से आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद हुई, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर विद इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सजेशन देना हो तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या हैं, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।